नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर कनाडा को लेकर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को भारत से कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना था और जो लोग इस समय कनाडा से इंतज़ार कर रहे थे कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है 22 अगस्त से भारत से अपनी उड़ानों को चालू करेगी, तो आपको बता दें कि कनाडा की गवर्नमेंट ने इन उड़ानों को 22 सितंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी कि इस समय भारत और कनाडा के बीच में जो सीधी उड़ानें ऑपरेट होने की जो उम्मीद थी वो अब 22 सितंबर तक के लिए बंद हो गई है। यानी कि 22 सितंबर तक अब कनाडा की गवर्नमेंट भारत से सीधी उड़ानों को चालू नहीं कर सकती है। लेकिन इस समय यदि आप कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप किसी भी दूसरी कंट्री के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि यदि आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको दूसरी कंट्री से कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर कनाडा में ट्रैवल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएई से आ गई है। आपको बता दें कि यूएई में यदि आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, खास करके अबू धाबी में, तो अब आपको अबू धाबी में 12 दिन का क्वारंटीन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अबू धाबी में 10 दिन का होम क्वारंटीन था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12 दिन कर दिया गया है। इन 12 दिन में आपका 2 बार कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा। पहला कोरोना वायरस का जांच आपका 6ठे दिन होगा और दूसरा कोरोना वायरस का जांच आपका 11वें दिन होगा। यदि आपका दोनों कोरोना वायरस का रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो फिर आपका होम क्वारंटीन ख़त्म किया जा सकता है। आपको बता दें कि यदि आप इस समय अबू धाबी में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको पहले भारत से कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट, इसके अलावा आपको रैपिड पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको अबू धाबी में 12 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को लेकर आ रही है जो लोग इस समय चेक रिपब्लिक के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चेक रिपब्लिक कंट्री में अपने जॉब पर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर चेक रिपब्लिक के द्वारा भारतीयों के लिए अभी भी फ़्लाइटें नहीं खोलने के कारण बहुत सारे लोग इस समय ट्विटर पर आकर चेक रिपब्लिक को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा change.org पर भी जाकर बहुत सारे लोग ऑनलाइन पिटीशन साइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू नहीं किया हुआ है और जहां पर इस समय लोग ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने कामों पर वापस नहीं लौट रहे हैं। इन सभी लोगों के पास केवल और केवल इस समय ट्विटर ही एकमात्र साधन है जहां पर ये सभी लोग जाकर एक साथ खड़े होकर ट्वीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत और यूके के बीच में फ़्लाइटों को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस समय भारत और यूके के बीच में जो फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है उसके बढ़े हुए किराए को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि इस समय यदि आप भारत से यूके के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको टिकट के दाम तकरीबन 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एयर इंडिया जो है इस समय भारत से यूके के लिए नई फ़्लाइटों की सूचना निकाल चुकी है। यदि आप इस समय एयर इंडिया के माध्यम से ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो 16 अगस्त के बाद एयर इंडिया भारत के कई सारे शहरों से यूके के लिए अपनी डायरेक्ट फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर उनके कॉल सेंटर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि यूके की गवर्नमेंट ने भारत को रेड लिस्ट से हटा दिया है और भारत इस समय एम्बर लिस्ट की कैटेगरी में आ गया है, जहां पर ऐसे सभी लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है। और इसके अलावा यदि आपने अप्रूव्ड वैक्सीन लगाई हुई है तो यूके में जाने के बाद आपका क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर कतर के दोहा एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि कतर के दोहा एयरपोर्ट को दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस समय कतर के दोहा एयरपोर्ट को दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिल चुका है। इससे पहले ये अवार्ड जो है सिंगापुर एयरपोर्ट के पास था, जहाँ पर सिंगापुर एयरपोर्ट पिछले 8 साल से नंबर 1 की पोजीशन में बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर कतर के दोहा एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कतर में फीफा 2022 होने वाला है, जिसको लेकर कतर की गवर्नमेंट ने बहुत ही एडवांस लेवल पर तैयारियां कर रखी है और काफ़ी वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी लगा रखी है, जिस कारण से इस समय इस एयरपोर्ट को दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एमिरात एयरवेज को लेकर आ रही है। एमिरात एयरवेज ने दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा पर अपना एडवर्टीजमेंट करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले इस लेवल का एडवर्टीजमेंट आज तक किसी भी एयरलाइंस कंपनी ने नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर एमिरात एयरवेज ने इस तरीके का एडवर्टीजमेंट कर अपना नाम जो है नंबर 1 पोजीशन पर रख लिया है। आपको बता दें कि एमिरात एयरवेज ने ये जो एडवर्टीजमेंट है दुबई के बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर किया है। और इसके बाद इस न्यूज़ को दुनिया भर के मीडिया चैनल जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर एमिरात एयरलाइंस की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि यदि आप इस समय भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, युगांडा और नाइजीरिया जैसे देशों से ट्रैवल कर रहे हैं तो अब आपको कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ में लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट रखना है, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास ये नेगेटिव रिपोर्ट है तो अब आप यूएई में ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपके पास यूएई का रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए। इस समय यूएई की गवर्नमेंट जो है ऊपर बताए गए इन सभी देशों से पैसेंजर्स को आने की अनुमति दे रही है। भले ही आपने वैक्सीन लगाई हुई है या फिर नहीं लगाई हुई है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपके पास वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा है तो अब आप यूएई में ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस समय दुनिया के बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो कि बिना वैक्सीन के लोगों को आने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूएई ऐसा देश है जो कि यदि आपने वैक्सीन नहीं भी लगाई हुई है तो भी अब आप यूएई में ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर अफगानिस्तान से आ रही है। जी दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में बिगड़ते हुए माहौल को देखते हुए इस समय भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे हुए सभी लोगों को भारत में लाने की तैयारियां शुरू कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर यहाँ पर कई बड़े मीडिया चैनल्स में रिपोर्टिंग की जा रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खतरे को देखते हुए यहाँ पर एयर इंडिया की मदद ली जा सकती है और एयर इंडिया की फ़्लाइटों की मदद से अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को भारत में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये मिशन पहले ही स्टार्ट हो चुका है और अब इस मिशन को काफ़ी बड़े लेवल पर एयर इंडिया जो है शुरू कर सकती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत में लॉकडाउन को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस समय भारत में लॉकडाउन को लेकर काफ़ी अच्छी खबर है। इस समय भारत के कई सारे राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन के नियमों में ढील देना शुरू कर दिया है और अब भारत में लगभग सभी चीज़ें नॉर्मल बेसिस पर चालू हो रही है। इसके अलावा आपको भी बता दें कि बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहां पर आम लोगों को जाने की अनुमति मिल रही है। इसके साथ साथ यहां पर कोरोना वायरस को लेकर भी एक अच्छी खबर है। भारत में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में केवल 28,000 ही नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर भी भारत में अच्छी खबर है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको ऐसी एयरलाइंस की खबरें रेगुलर बेसिस पर देखनी है तो।